नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के भाइयों की। जी हां, वो भाई जो भारत के लिए कुछ भी करते हैं, वो भाई जिन्होंने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया है। बिल्कुल, हम आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की, जिसने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है। दरअसल जिस देश को पाकिस्तान अपनी पिछली जेब में रखता था, जिस देश को भारत से काट देने के सपने देखता था, आज वही देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और यह दस्तक कोई छोटी नहीं है, ये दस्तक है दवाइयों की, ये दस्तक है भरोसे की, और ये दस्तक है उस कूटनीतिक हार की जिसे इस्लामाबाद आज तक स्वीकार नहीं कर पा रहा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर रोक लगा दी है और वजह भी साफ है, पाकिस्तानी दवाएं खटिया हैं, असर उल्टा कर रही हैं और अफगान लोगों की सेहत बिगाड़ रही हैं। और इसके बाद क्या हुआ? तालिबान ने भारत से आधिकारिक तौर पर दवाओं का आयात शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अब तालिबान सरकार का एक और बड़ा मंत्री भारत दौरे पर आ चुका है। यानी ये सिर्फ दवाइयों की डील नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है, ये पाकिस्तान की विदेश नीति के ताबूत में एक और कील है। दरअसल पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका यह नहीं लगा कि अफगानिस्तान ने दवाइयां भारत से मंगानी शुरू कर दी। सबसे बड़ा झटका यह लगा कि अफगानिस्तान ने यह फैसला पाकिस्तान को बताए बिना लिया। यह वही पल है जहां से कहानी पलट जाती है। साल 2021 जरा आप याद करिए, तालिबान के सत्ता में आते ही पाकिस्तान के नेता टीवी पर आकर बोलते थे कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। असल में उनका मतलब था अब अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उन्हें लगा था कि काबुल में उनकी पसंद की सरकार होगी, भारत के बनाए सारे प्रोजेक्ट ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और भारत को अफगानिस्तान से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अफगानिस्तान को भारत ने कभी डर से नहीं, बंदूक से नहीं, कभी ब्लैकमेल तक नहीं किया। भारत ने अफगानिस्तान को सम्मान से जोड़ा है और यह पाकिस्तान भूल गया। और आज जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद किए, तब काबुल के पास विकल्प खत्म हो गए, व्यापार बंद, मरीज फंस गए, दवाइयां नहीं है, इलाज नहीं हो रहे। पेशावर और लाहौर जाने वाले हजारों अफगान मरीजों को वीजा देने से मना कर दिया गया। पाकिस्तान ने सोचा अब तो ये मजबूर होंगे, लेकिन यहीं पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने ये मान लिया कि अफगानिस्तान के पास भारत जैसा दोस्त नहीं है। अफगानिस्तान इस वक्त स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा, अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत है, भारी कमी है, डॉक्टरों की ट्रेनिंग कमजोर है, इलाज महंगा है और बेअसर है। और इसी संकट के बीच तालिबान सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया, पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर प्रतिबंध। और आरोप यह है कि पाकिस्तानी दवाइयां अफगान लोगों पर नकारात्मक असर डाल रही हैं। यह कोई छोटा आरोप नहीं है, यह सीधे पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर तगड़ा हमला है। इसके बाद अफगान सरकार ने अपने इंपोर्टर से साफ कहा, दूसरे रास्ते तलाश लो, और वो दूसरा रास्ता सीधे भारत से होकर गया। काबुल की एक प्राइवेट फर्म ने भारत की एक जानी मानी फार्मा कंपनी के ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन कर डाला। यहीं से भारत से अफगानिस्तान में दवाओं का आधिकारिक आयात शुरू हो गया। शुरुआत में 25 तरह की दवाइयां और भविष्य में इस संख्या को कई गुना बढ़ाने की योजना बनाई गई। अफगानिस्तान फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यूनियन खुद इस बात को कबूल रहा, पुष्टि कर चुका है कि देश में 400 से ज्यादा कंपनियां दवाइयों के आयात में लग चुकी है और सभी का एक ही फोकस है, क्वालिटी। वही क्वालिटी जो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान को दे ही नहीं पाया। अब जरा समझिए कि पाकिस्तान को यह झटका कितना बड़ा लगा। पाकिस्तानी दवा कंपनियां हर साल अफगानिस्तान को भारी मात्रा में दवाएं निर्यात करती थी, कम लागत, कम गुणवत्ता और मुनाफा पूरा लूटती थी। अफगानिस्तान एक बड़ा बाजार है और अब वो बाजार बंद हो चुका है पाकिस्तान के लिए। तालिबान के फैसले के बाद पाकिस्तानी कंपनियों को नए बाजार ढूंढने पड़ेंगे और वहां लागत ज्यादा होगी, मुनाफा कम होगा। यानी एक झटके में पाकिस्तान का करोड़ों डॉलर स्वाहा हो गया, या यूं कह ले खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली भूचाल आता है तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा से। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री भारत आ चुके हैं और कूटनीति में मंत्री नहीं,
संदेश देखा जाता है। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। उनकी इस नई दिल्ली यात्रा का टारगेट उद्देश्य दोनों देशों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री की भारत यात्रा का स्वागत किया और विदेश मंत्रालय ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ऐलान कर दिया कि मौलवी नूर जलाल जलाली की ये यात्रा अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दिखाती है। उन्होंने यह भी बताया कि दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र और सहयोग को लेकर उपयोगी और सकारात्मक चर्चा होने की उम्मीद है। एक तालिबानी मंत्री का भारत आना यह दिखाता है कि काबुल को अब इस्लामाबाद पर भरोसा नहीं रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली पर भरोसा रहा है। उन्हें भरोसा है नई दिल्ली पर। भारत पहले भी अफगानिस्तान की मदद करता रहा है। हजारों टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाइयां, कोविड वैक्सीन, भारत ने वहां पर संसद बनाए, सलमा डैम बनाया, स्कूल बनाया, अस्पताल खड़े किए और बदले में कुछ भी नहीं लिया। पाकिस्तान ने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ हिंसा, अस्थिरता और डर। और आज जब अफगान लोगों की जान बचाने का सवाल खड़ा है तो उन्हें याद आ रहा है भारत। अब इस दौरे की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, यह सब तब हो रहा जब पाकिस्तान खुद आर्थिक बदहाली में डूब चुका है, आईएमएफ की शर्तों पर जिंदा है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, राजनीतिक अराजकता, और उसी वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान को साइड में रखकर भारत से हाथ मिला चुका है। यह पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक अपमान है। इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार उभरता है, चाबहार पोर्ट। अगर अफगानिस्तान का व्यापार भारत और ईरान के जरिए चाबहार पोर्ट से होने लगा तो पाकिस्तान की भौगोलिक ताकत भी खत्म हो जाएगी, उसकी तथाकथित स्ट्रेटेजिक डेप्थ जीरो हो जाएगी। यही वो डर है जो इस्लामाबाद की नींद उड़ा रहा। भारत ये सब बिना एक गोली चलाए कर रहा। कोई धमकी नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ दवाइयां, डॉक्टर और भरोसा। ये भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या भारत को तालिबान पर भरोसा करना चाहिए? जवाब है, विदेश नीति भरोसे पर नहीं, हितों पर चलती है। आज भारत का हित पाकिस्तान को पश्चिमी मोर्चों पर उलझाना है, और अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात मानना बंद करता है तो यह भारत के लिए फायदेमंद है। पाकिस्तान को पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान दोनों से निपटना पड़ रहा है। ये टू फ्रंट प्रेशर पाकिस्तान की कमर तोड़ चुका है। तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा इस रणनीति का तगड़ा हिस्सा है। भारत अब अफगानिस्तान के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देगा, इलाज सिखाएगा, हेल्थ सिस्टम खड़ा करने में मदद करेगा, और बदले में भारत को मिलेगा एक सुरक्षित पड़ोस और पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। तो इस्लामाबाद में घबराहट लाजमी है। यह कर्मों का फल है। पाकिस्तान ने आग से खेला और आज पूरा दामन उसका जल गया। भारत ने धैर्य रखा और आज वही भारत इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। आने वाले समय में अफगानिस्तान में भारत की भूमिका और बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और पाकिस्तान वो अपनी सीमाओं पर कांटेदार तार लगाता रहेगा और अपने ही पैदा किए भस्मासुरों आतंकवादियों से लड़ता रहेगा। यह वही खबर है, वही कहानी है जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे बिना सेना भेजे सिर्फ अनाज और दवाइयों से एक देश ने दूसरे देश के दिल में जगह बना ली है, अपने दुश्मनों को उसके ही घर में अकेले कर दिया है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया है या नहीं? कमेंट में हां या ना में जवाब जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।